भारत अब विदेशों से हथियार खरीदने की बजाय खुद ही उच्च तकनीक से युक्त हथियार डेवलप करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए देश की अलग अलग डिफेंस इंडस्ट्रीज कई फ्यूचरिस्टिक वेपन्स डेवलप करने के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। इनमें से कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स जैसे फ्यूचरिस्टिक मैन बैटल टैंक्स व इंडिया व रसिया का सुखोई HAL FGFA प्रोग्राम अपनी रिक्वेस्ट पूरी ना होने की वजह से लगभग कैंसल हो चुके हैं, तो वहीं अन्य प्रोजेक्ट्स अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम भारत के उन्हीं 10 फ्यूचरिस्टिक वेपन्स की जानकारी प्राप्त करेंगे जिन्हें निकट भविष्य में देश की सुरक्षा में तैनात कर दिया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है कि भारत और इजराइल मिलकर किस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। आप इसका जवाब वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाने वाला एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर तैयार कर रहे हैं। भारत द्वारा रसियन FGFA प्रोग्राम से हाथ खींच लेने के बाद अब भारत खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। अभी दुनिया में केवल यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया और चाइना के पास ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन जल्द ही भारत भी इस फील्ड में अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। इस प्रोग्राम की जानकारी काफी ज्यादा सीक्रेट है, बट इस 5th जनरेशन मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से जुड़े कुछ फीचर्स इस प्रकार हो सकते हैं। ये एक सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ ऑल वेदर मल्टी रोल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसकी रफ्तार 2.5 मैक से भी ज्यादा होगी व रेंज 1400 किलोमीटर से लेकर 3200 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके शुरुआती 4 प्रोटोटाइप्स को 2024 तक बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। वहीं 2029 तक इसका प्रोडक्शन सेना के लिए शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे भी पहले भारत को अपने एक और घातक फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को पूरा करना है, जो कि इस लिस्ट में नंबर 9 पर है। वो है तेजस मार्क 2। इंडियन एयरफोर्स ने अपने पुराने हो रहे एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए पूरी योजना बना रखी है। तेजस मार्क 1, जिसे MiG-21 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है और अब इसके अगले अपग्रेडेड वर्जन तेजस मार्क 2 को वर्तमान में स्पेस जेट जगुआर व मिराज 2000 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तेजस मार्क 2 एक सिंगल सीट डेल्टा विंग मल्टी रोल मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2022 में प्लान्ड है। इसकी अनुमानित रफ्तार 2 मैक से ज्यादा व रेंज 1500 से 3000 किलोमीटर के बीच हो सकती है। तेजस मार्क 1 एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वहीं तेजस मार्क 2 मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। इसके बाद नंबर 8 DRDO का घातक। ये एक ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट है, जो कि पूरी तरह से कंप्यूटर चालित स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त मानव रहित एरियल व्हीकल है, जिसे DRDO व इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर तैयार किया है। इसकी डिजाइन अमेरिकन बॉम्बर B-2 स्पिरिट से ली गई है। ये रिसर्च व निगरानी रखने के साथ साथ दुश्मन पर हमला भी कर सकता है। इसके लिए UCAV हंटर व बॉम्बर दोनों मिलकर काम करते हैं। हंटर दुश्मनों का पीछा करता है, उनकी लोकेशन ट्रैक करता है और बॉम्बर उन पर हमला करता है। ये 30,000 फीट का मीडियम एल्टीट्यूड हासिल कर सकता है व 8 से 10 टन वजनी ये मानव रहित एयरक्राफ्ट व्हीकल लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज कवर करेगा और दुश्मन पर हमला करने के लिए ये अपने साथ मिसाइल्स, बॉम्ब्स, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स आदि भी कैरी कर पाएगा। इंडियन आर्मी इस तरह के और भी कई अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर काम कर रही है। इसके बाद नंबर 7 इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का पृथ्वी एयर डिफेंस व एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम।
इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत डेवलप की गई मिसाइल्स पृथ्वी एयर डिफेंस एक हाई एल्टीट्यूड एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। वहीं एडवांस्ड एयर डिफेंस एक लो एल्टीट्यूड सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये डबल टीयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी से आने वाले किसी भी तरह के मिसाइल थ्रेट से सुरक्षित करता है। पृथ्वी एयर डिफेंस के सफल परीक्षण के बाद भारत बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखने वाला अमेरिका, रसिया व इजराइल के बाद दुनिया का चौथा देश बन चुका है। इसका पहला फेज कंप्लीट हो चुका है, जो कि गवर्नमेंट के शॉर्ट नोटिस पर ही देश के चुनिंदा शहरों की हिफाजत के लिए तैनात कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम की डिटेल्ड जानकारी के लिए आप टॉप 10 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसका की लिंक ऊपर दिया गया है। साथ ही इसकी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 एक एंटी सैटेलाइट वेपन्स के रूप में भी टेस्ट किया जा चुका है। इसके बाद नंबर 6 अग्नि 6। ये एक हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे DRDO व भारत डायनामिक्स ने मिलकर तैयार किया है। ये स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर अटैक मिसाइल है, जो कि अपने साथ मल्टीपल वारहेड्स ले जा सकती है और उन्हें इंडिपेंडेंटली अलग अलग लोकेशंस पर टारगेट भी कर सकती है। कुछ सूत्रों की माने तो ये 20 से 40 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी व 55 से 70 हजार किलोग्राम वजनी मिसाइल 1100 से लेकर 1200 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इसे लैंड बेस्ड लॉन्चर व सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकेगा। आपको बता दें कि अग्नि 5 के सफल टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने चिंता व्यक्त की थी। वहीं चाइना ने भारत से दोस्ती व क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की थी। इसके बाद नंबर 5 ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत और रसिया मिलकर तैयार कर रहे हैं। इसकी ऑपरेटिंग रेंज 450 से 600 किलोमीटर बताई जाती है, जिसे 7 मैक की तेज रफ्तार के साथ जमीन, हवा, पानी कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस 2 अपनी तेज गति से किसी भी तरह के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये पहाड़ों के पीछे छुपे हुए टारगेट्स को भी डिटेक्ट कर उन पर हमला कर सकती है। इसके बाद नंबर 4 INS विक्रांत या इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1। ये एक अपकमिंग इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे कोचीन शिपयार्ड द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये भारत का पहला स्वदेशी भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। 262 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 30 से 40 एयरक्राफ्ट्स तैनात किए जा सकेंगे। इसके ट्रायल्स हो चुके हैं व इसे 2022 तक नेवी को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद नंबर 3 INS विशाल। ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी कोचीन शिपयार्ड द्वारा तैयार किया जा रहा है। INS विक्रांत के बाद ये दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, लेकिन इसके फीचर INS विक्रांत से अलग व बेहतर होंगे। अपने नाम के समान ही ये एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिस पर 55 से भी अधिक एयरक्राफ्ट्स तैनात किए जा सकेंगे। इसे 2030 तक कमीशन्ड किया जा सकता है। हालांकि इसकी अधिक जानकारी अभी ऑफिशियली ओपन नहीं की गई है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को सेना की अदर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के चलते होल्ड पर रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से चाइना अपनी नेवी को वर्ल्ड क्लास बनाने में लगा हुआ है, उसे देखते हुए ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद नंबर 2 INS अरिघाट। ये भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। INS अरिहंत के बाद ये इसी सीरीज की दूसरी सबमरीन होगी, जो कि INS अरिहंत से दोगुनी फायर क्षमता से लैस होगी। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट सदस्यों के अलावा भारत ऐसा पहला देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन मौजूद है। वर्तमान में इसके सी ट्रायल्स चल रहे हैं। साथ ही इस सीरीज की 2 और सबमरीन्स पर काम चल रहा है। इसके बाद नंबर 1 INS विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर। INS विशाखापत्तनम भारत के अपकमिंग स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की सीरीज होगी। इसकी पहली यूनिट 2021 तक नेवी में कमीशन्ड कर दी जाएगी। इसे कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स को अपग्रेड कर रिप्लेस करने के लिए तैयार किया जा रहा है।
इस पर 127 mm मशीन गन, AK-630 क्लोज इन एंटी मिसाइल गन और भारत इजराइल द्वारा मिलकर डेवलप किया जा रहा बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस एंटी शिप एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स व टोरपीडोज आदि से लैस कर घातक रूप दिया जाएगा। इस पहली यूनिट के बाद इसी सीरीज के 3 और डिस्ट्रॉयर्स को डेवलप किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हैं भारत के टॉप 10 फ्यूचर वेपन्स जिन्हें निकट भविष्य में देश की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।